हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो आगामी पशुधन प्रसार अधिकारी, वन दरोगा आदि भर्ती परीक्षाएं जिसमें टोटल 240 से अधिक पोस्ट हैं, उनके लिए अगर आप देखेंगे तो वन दरोगा सिलेबस कंप्लीट डिटेल में आपको जानकारी देने वाला हूं। वैसे स्पेशली हमने वन दरोगा लिखे, लेकिन आप जानते हैं जो आयोग ने सिलेबस दिया है ABCD, जो पार्ट दिया है आयोग ने, वो सभी के लिए सेम है। तो उस सिलेबस को कंप्लीट हिंदी में हम समझेंगे और जो भी यूनिट आपके दी गई है उस यूनिट को कवर करने के लिए आप एनसीईआरटी बुक का कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे और एनसीईआरटी बुक फ्री पीडीएफ आप कैसे प्राप्त करेंगे। उनके जो भी पीडीएफ आप डाउनलोड करते हैं उनके फ्री वीडियो लिंक भी उसी ऐप में मिल जाएंगे, जिस ऐप का नाम मैं आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, चैनल पर आप नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से भी आपको लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होते रहती हैं, तो उनसे भी जरूर जुड़े। उनके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एनसीईआरटी की फ्री बुक पीडीएफ और वीडियो आप किस ऐप के माध्यम से देख सकते हैं। प्ले स्टोर पर जैसे ही आप जाते हैं, ये आप देख सकते हैं वन दरोगा का जो विज्ञापन इत्यादि आया था। आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं 6 फरवरी से 28 फरवरी तक आखिरी दिन है। और SSC.uk.gov.in के माध्यम से आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं बता रहा हूँ आप लोग को, अगर फ्री पीडीएफ की आवश्यकता है, वैसे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है कि आप ये जो ऐप है एनसीईआरटी बुक्स, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करेंगे, यहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगी। और इन्हीं पीडीएफ के पास में अगर आप वीडियोस भी देखना चाहते हैं, यहाँ पर एनसीईआरटी की हर सब्जेक्ट की बुक आपको प्राप्त हो जाएंगी। अब हमारा टारगेट है पशुधन प्रसार अधिकारी या वन दरोगा भर्ती परीक्षा, जिसमें साइंस और मैथ्स के टॉपिक है। अब स्पेशली अगर मैं वन दरोगा की बात करूँ तो उसमें साइंस और मैथ्स से पूछा गया है। तो आपने एनसीईआरटी सेक्शन में बुक के सेक्शन में जाएंगे तो क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक की सभी एनसीईआरटी की बुक्स, अपडेटेड बुक आपको प्राप्त हो जाएंगी, जिसमें हर सब्जेक्ट की बुक होंगी। वो हिंदी में भी आपको बुक मिल जाएंगी, उर्दू में भी मिल जाएंगी और इंग्लिश में मिल जाएंगी। जिस भाषा में आपको चाहिए वो आपको मिल जाएंगी। इस ऐप का प्रयोग आपने कैसे करना है बुक्स को डाउनलोड करने के लिए, वीडियो डाउनलोड करने के लिए, इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने आप लोग के लिए बनाया हुआ है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो इस पर हम टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। आपने प्ले स्टोर पर जाकर ये ऐप डाउनलोड कर लेनी है। अब आसानी से आप सीख जाएंगे। अब बात हम करेंगे वन दरोगा सिलेबस के बारे में, जो हमारा मेन टॉपिक है आज का। और उस सिलेबस को हिंदी में समझेंगे और इस सिलेबस आपने कहाँ से कवर करना है ये। तो इंग्लिश में जो सिलेबस आयोग ने दिया हुआ है नोटिफिकेशन के साथ, तो सहायक कृषि अधिकारी, वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक, फार्मासिस्ट, फॉरेस्टर, वन दरोगा के पद के लिए पाठ्यक्रम। तो इसमें कहते हैं कि पार्ट ABCD 70 अंकों का है और ये जो अनिवार्य है, सभी के लिए अनिवार्य है। और फॉरेस्टर वन दरोगा की बात करते हैं तो पार्ट H वाला पोर्शन करना है आपने। अगर आप सहायक कृषि अधिकारी के हैं तो पार्ट E भी आपने करना है, मतलब ये वाला सिलेबस आपका है। अभी हम वन दरोगा के पोर्शन की तरफ चल रहे हैं। ABCD सभी के लिए है। तो पार्ट A जो इसने दिया था, भौतिक विज्ञान दिया हुआ है, यूनिट 1 है, मोशन एंड फोर्स इंग्लिश में इन्होंने लिखा हुआ था। अगर इस चैप्टर को आपने कवर करना है तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ, आप कहाँ से इसको कवर करेंगे। तो इसको कवर करने के लिए एनसीईआरटी की बुक मैंने आपको बता दी है। यूनिट 1 आपने कवर करना है क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 आप पढ़ेंगे। इसके लिए बेसिक आइडिया आपको हो जाएगा। अब यूनिट 2 आपके सिलेबस में दी है कार्य ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण। तो इसको पढ़ने के लिए एनसीईआरटी क्लास 9th की एनसीईआरटी आपने देखनी है। उसका चैप्टर पढ़ेंगे आप 10th और 11th। सिलेबस किसका है ये? भौतिक विज्ञान का। तो पहला चैप्टर आपने पहली यूनिट कवर करनी है क्लास 9th की बुक से, 8वां और 9वां चैप्टर पढ़ना है। यूनिट 2 आपका कवर होगा क्लास 9th की साइंस की एनसीईआरटी, और चैप्टर नंबर 10 और 11 पढ़ेंगे। अब यूनिट में आता हूँ यूनिट 3 की तरफ, जो कि है ध्वनि यानी साउंड। इसको कवर करने के लिए आप पढ़ेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12। उम्मीद है इजीली आप समझ पा रहे होंगे। बहुत जल्दी अगर आपको पीडीएफ प्राप्त नहीं हो पा रही है तो मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। कोई भी समस्या इत्यादि आपको होती है, कोई भी अन्य जानकारी आपको चाहिए, तो आप मेरे नंबर 789512
789508 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। 7895127508 पर मुझे मैसेज करें। आपको जो भी आपकी समस्या आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कंप्लीट जानकारी दे दी जाएगी। अब अगला टॉपिक है ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी, यूनिट 4 फिजिक्स का। तो इसको कवर करने के लिए आप जाएंगे क्लास 10th की साइंस की एनसीईआरटी। और कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे? 2 चैप्टर आपने पढ़ने हैं, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11। उम्मीद है इजीली आप समझ पा रहे होंगे। सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब बढ़ते हैं यूनिट 5 की तरफ, फिजिक्स का यूनिट 5, जो कि इंग्लिश में था, आप लोग को ध्यान होगा, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, विद्युत एवं मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व। तो इसके लिए आप पकड़ेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी और उसका चैप्टर आप पढ़ेंगे 12 और 13। तो ये सारे टॉपिक आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, जिसमें हमारा केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र। तो इसकी यूनिट 1 यानी इकाई 1, पदार्थ की प्रकृति और व्यवहार, इसको कवर करेंगे आप। क्लास 9th की साइंस पकड़नी है आपने। और कौन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? चैप्टर 1, चैप्टर 2। अब आते हैं यूनिट 2, जो कि है एटॉम एंड परमाणु एवं अणु। तो इसके लिए आप पढ़ेंगे क्लास 9th की साइंस की बुक आपने देखनी है। इसका चैप्टर और 3 ये टॉपिक आपको प्राप्त हो जाएंगे। बेसिक तो आपने यहीं से कवर करना है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। केमिस्ट्री का हमारा यूनिट 3 है केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक प्रतिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं। तो यूनिट 3 आप कवर करेंगे। क्लास 10th की आप साइंस पकड़ेंगे, उसका चैप्टर 1 आप पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं समाप्त करने के लिए। अब आते हैं हमारे सिलेबस की यूनिट 4, अम्ल, क्षार और लवण। तो यूनिट 4 कवर करने के लिए एक बार फिर से हम पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस, इसका चैप्टर नंबर 2। अब आते हैं यूनिट 5 की तरफ। यूनिट 5 केमिस्ट्री में है धातु एवं अधातु। तो इसको कवर करने के लिए आप पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3। अगली यूनिट है यूनिट 6 से कार्बनिक यौगिक। इसके लिए एक बार फिर से हमने क्लास 10th की साइंस पढ़नी है। क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 4 आपको मिलेगा कार्बन या कार्बनिक यौगिक। अब तीसरा भाग इसमें आता है भाग सी, जीव विज्ञान, यूनिट 1, जीवन की उत्पत्ति और विकास। तो इसके लिए अगर मैं आपको बताऊं, इसका यूनिट 1 आपको मिलेगा क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8। यूनिट 2 हम देखते हैं। यूनिट 2 के लिए एक बार फिर से आपने क्लास 9th की साइंस पकड़नी है, उसका चैप्टर देखेंगे 5 और 6। यूनिट 3 ये है अनुवांशिकी, बायोलॉजी के सिलेबस की बात हो रही है। इसके लिए आप पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9। अगले यूनिट की तरफ हम बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 4, जीवों की विविधता, जीवों की विविधता। इसके लिए आप पढ़ेंगे क्लास 9th चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7। अगर पीडीएफ ढूंढने में आपको समस्या आ रही है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। सभी पीडीएफ मैं हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से शेयर कर दूंगा। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करना है आपने। अब यूनिट 5 आपने पढ़ना है। कहाँ से? आप पढ़ेंगे 11th की साइंस, एनसीईआरटी की 11th की बुक पकड़ेंगे, जिसका चैप्टर नंबर आप पढ़ेंगे 13। अब आते हैं यूनिट 6 की तरफ। यूनिट 6 आपको प्राप्त होगी, जो कि मानव शरीर संरचना और शारीरिक विज्ञान से रिलेटेड है। यूनिट नंबर 6, इसके लिए आपने पकड़नी है 10th की साइंस एनसीईआरटी और चैप्टर नंबर पढ़ेंगे इसका 6। चैप्टर नंबर 6। आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा पर्यावरण से रिलेटेड टॉपिक। तो पर्यावरण वाला टॉपिक है यूनिट नंबर 7। इसके लिए आप पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस की जो हमारी बुक है, उसका चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16, चैप्टर 15 और 16। आगे बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 8 की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें है स्वास्थ्य और सफाई।
इसके लिए आप पकड़ेंगे कौन सी बुक, क्लास 9th की साइंस की बुक और चैप्टर नंबर 13। अगला अंतिम जो जीव विज्ञान के अंतर्गत अंतिम यूनिट जो हमारी आती है, वैसे भाग सी हम देख रहे हैं, उसका अंतिम यूनिट है यूनिट नंबर 9, पादप एवं पशु प्रजनन। इसके लिए आप पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 ये ध्यान से सुनना है और ध्यान से पढ़ना भी है आपने, तभी आप वन दरोगा या पशुधन प्रसार अधिकारी आदि जो भी भर्ती परीक्षा है उनको बेहतरीन तरीके से कवर कर पाएंगे। अब आप भाग 4 में देख रहे हैं, ये है भाग 4 यानी भाग डी। ये गणित से रिलेटेड है, यूनिट 1 यूनिट 2। इनके लिए आपने क्या करना है, जो आपकी क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी हैं उनको कम्प्लीटली पढ़ देना है। आपका यहाँ का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ये सारे टॉपिक आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब यूनिट ई जो देख रहे हैं इसमें भी सेम सिलेबस है, तो इसके लिए कुछ आवश्यकता, यूनिट एच होगा हमारे वन दरोगा के लिए, ध्यान रखना है आपने। ये सेम सिलेबस है, ऊपर जो हमने देखे हैं वही टॉपिक है, इनके लिए कुछ अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो जो जो चीज़ें आपने पढ़नी है मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे, सबसे पहले आपने एक ऐप डाउनलोड करनी है। अगर आप बुक नहीं खरीद सकते हैं तो तब आपके लिए सॉल्यूशन है, एक ऐप है NCERT बुक्स। इस बुक को आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। वहाँ जाएंगे तो आपको सारी किताबें क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक की हर सब्जेक्ट की बुक आपको प्राप्त हो जाएंगी। वो इंग्लिश में भी होंगी, हिंदी में भी होंगी, उर्दू में भी, जिस लैंग्वेज में आप चाहते हैं वहाँ से आपको मिल जाएंगी। और कौन सी यूनिट किस बुक से किस चैप्टर को आपको पढ़ना है वो मैंने बता दिया है। आगामी जो भी आपकी भर्ती परीक्षा है जिसमें वन दरोगा, पशुधन प्रसार अधिकारी और भी अन्य परीक्षाएं जो भी आपने भरी होंगी, उन सभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसी अन्य प्रकार की आपको सहायता इत्यादि चाहिए, कहीं पर कोई डाउट अगर आपको होता है तो मेरे नंबर 7895127508 पर आपने संपर्क करना है। इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, हमारी ऐप उत्तराखंड 360 सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप मुझसे वहाँ भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।